कांग्रेस के प्रत्याशी रामसिया भारती के बयान पर प्रद्युमन लोधी ने पलटवार किया है। लोधी का कहना है कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं बन जाता। राजनीति में धर्म का घाल मेल नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र है, सब जायज है, चाहे राम के नाम पर वोट मांगे या कृष्ण के नाम पर वोट। तो दो प्रत्याशियों के बीच यहां पर वार पलटवार लगातार जारी है। कांग्रेस के प्रत्याशी रामसिया भारती के बयान पर बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। भगवा पहनने से मैं बार बार कहता हूँ कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं। सब संत थोड़े ही हैं, सब साधु थोड़े ही हैं। भगवा के वेश में बहुत से लोग अब जानते हैं क्या क्या हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। अब प्रजातंत्र है, राम के नाम पर मांगे, कृष्ण के नाम पर मांगे, ये उनका अधिकार है। अब जैसे भी मांगे, परंतु यहाँ मुख्य मुद्दा विकास का है। और राम मंदिर में ईंट लगवाने मेरे साथ भी वो चलेंगे, वहाँ अच्छा लगेगा। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता शिवेंद्र शुक्ला से। शिवेंद्र, उपचुनाव नजदीक है और दो प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर लगातार जारी। जी बिल्कुल, जैसा कि ये अंदेशा ही था कि रामसिया द्वारा जो बयान जारी किया गया है उस पर निश्चित ही प्रतिक्रिया आएगी ही, और वही हुआ। और प्रतिक्रिया में उन्होंने वही कहा कि भगवा धारण कर लेने से कोई भी साधु नहीं हो जाता है, और वो चाहे तो किसी से भी तुलना कर सकती हैं, चाहे वो रामायण का उल्लेख करें या फिर कृष्ण का, राम का उल्लेख करें, किसी का भी, लेकिन वो उनकी स्वतंत्रता है। तो ये बयानबाजी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे कि अभी रामसिया का बयान आया था, दरअसल बड़ा मलहरा क्षेत्र में अब देखिएगा कि इन्हीं बयानों के आधार पर पूरी 1 महीने की लड़ाई चलेगी। इसमें से मुद्दे गायब हो जाएंगे, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो भी गायब हो जाएंगी, और बस इन्हीं पर चलेगा कि आखिरकार कौन राम है, कौन रावण है, कौन राम के साथ खड़ा है। एक और विवादास्पद बयान, हालांकि धोखे से ही निकल गया हो, लेकिन इनकी तरफ से निकला है कि धर्म और राजनीति में घालमेल नहीं होना चाहिए, जबकि ये हम सभी जानते हैं कि भाजपा का जो बेस है राजनीति करने का वो मूलतः श्री राम और धर्म के आसपास है। लेकिन चूंकि कांग्रेस से होकर आए हैं तो वो अभी पूरी तरीके से कहना चाहिए कि असर खत्म नहीं हुआ है, और यही वजह है कि जाने अनजाने में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। जबकि अगर भाजपा से की तरफ से जोड़कर देखा जाए तो सभी लोग ये जानते हैं कि भाजपा की राजनीति ही वहीं से शुरू होती है। तो इस तरीके से ये बयान दिए जाते हैं, जाने अनजाने में दिए जाते हैं, कभी जानबूझकर, और एक दूसरे से अपनी गुस्सा निकलवाने के लिए दिए जाते हैं। और इन सबके बीच में जनता मजा भी लेती है और बाद में खुद डिसाइड करती है कि आखिरकार कौन उनके लिए ठीक रहेगा, और बाद में जाकर उसी को फिर वो अपना वोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो उपचुनाव नजदीक है और प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। प्रद्युमन सिंह तोमर ने पलटवार किया है अब रामसिया भारती के बयान पर। माफ कीजिएगा, प्रद्युमन सिंह लोधी ने पलटवार किया है रामसिया भारती के बयान पर। लोधी का कहना है कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं बन जाता। तो उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रद्युमन लोधी का आपने बयान सुना, अब वो आपको बयान सुनाते हैं, रामसिया भारती का वो बयान सुनाते हैं जिस पर ये प्रद्युमन लोधी ने पलटवार किया है। रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा, काल नेमी सुना था, काल नेमी को सुना था। वो था नहीं वैसा, केवल बना बनाया था नहीं। काल नेमी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ऐसे ही उन्होंने वहां से आकर के कालनेमी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए, और हमें उनकी असलियत का जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कालनेमी की पहचान की थी कि ये वास्तव में कालनेमी है। अच्छा एक बात बताओ, फिर हनुमान जी ने क्या दुर्दशा की थी कालनेमी की? जैसे खता हो जाए, खता फुंसी, और वो छोटी सी हो तनक खुदिया दो और घेट ना कर दो तो फिर वह कितना घेरा लेट तो नहीं। जो खताई है, इनकी जब तक घेट नहीं निकाल दो तो फिर से खेला।